गवार बहू। मैं आई टुकिंग माँ जी। अंदर आ जाओ, ये लो पैसे और जाकर बाजार से फल सब्जी खरीद लाओ। इसके बाद चारों गवार बहुएं फल सब्जी खरीद लेती हैं और घर आते वक्त उन्हें रास्ते में एक गाय दिखती है। चारों बहुएं उस गाय को घर ले आती हैं। आ गई तुम चारों? ओ गॉड, अब ये गाय किस लिए लेकर आई हो? माँ जी, ये दुधारू गाय है, इसे घर में रख लीजिए, हम सभी फायदे में रहेंगे। रोज इस गाय का दूध दूहकर चाय मट्ठा घी मिलेगा तो आपकी ककड़ी जैसी कलाई हट्टी कट्टी हो जाएगी। और तो और माँ जी, गौ मैया के घी से आपके झाड़ू जैसे बाल भी एकदम टन टनाटन हो जाएंगे। ओह गॉड, क्या करूं मैं इन जाहिलों का। मुझसे तुम चारों की गवारपंती झेली नहीं जाती और तुम ये गाय ले आई। इसे जहां से लाई हो वहीं छोड़ाओ। चारों गवार बहुएं उस गाय को सोसाइटी के गार्डन में चरने की और अगली सुबह उसका गोबर इकट्ठा करके घर में ले आती हैं। चलो बहन, आज अपने ससुराल को गौ मैया के गोबर से अच्छे से लीप पोत देते हैं। हाँ चलो। चारों गवार बहुएं घर का हर सामान, फ्रिज, एसी, दीवार, फर्श, माइक्रोवेव, मिक्सी मशीन, वॉशिंग मशीन और हर सामान को गोबर से लीप देती हैं। तभी गोबर की बदबू से मॉडर्न ससुराल वालों की नींद टूट जाती है और सभी अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं। ओह गॉड, बस यही देखना बाकी रह गया था। क्यों मेरी गवार भाभियों, ये शुभ काम तुम चारों ने किया है? अरे इसमें भी कोनो शक है, ये पूरा घर हम चारों ने ही चकाचक किया है। ये सुनकर मोना गुस्से में अंगूरी को चाटा मारकर कहती है, हद होती है गवारपने की। जब से आई हो परेशान करके रखा है। पहले पूरी हाई सोसाइटी में हमारा तमाशा बनाकर रख दिया। जानती भी हो, ये एयर कंडीशनर, एसी, फ्रिज और इन सब सामान का जिन पर तुमने गोबर की वाल पुट्टी चढ़ाकर उनका कबाड़ किया है, कितनी महंगी है। अरे लाखों का सामान था। ये तुम चारों की लुल्लपंती के कारण आज नुकसान में हो गया। मम्मी, इन गवारों को समझाने में अपना दिमाग खर्च मत करो, क्योंकि करती तो ये अपने मन की ही है। माँ जी, हमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। वो तो हमारे गांव में मान्यता है कि गोबर से घर लीपने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, इसीलिए हमने ऐसा किया। अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारी लक्ष्मी माँ? क्यों नहीं करती वो नोट की बारिश? तुम गांव की गवार कभी पीपल का पेड़ पूजते हो तो कभी गोबर की पूजा करते हो। डिस्गस्टिंग। अब मुझे ही तुम्हें एक एक चीज सिखाना पड़ेगा। मोना अपनी चार गवार बहुओं को घर की हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीजें चलाना सिखा देती है और धीरे धीरे अपने मॉडर्न ससुराल में एडजस्ट भी हो जाती है। तभी मोना कहती है, सुनो, कल मेरे घर में छोटी सी पार्टी रखी है मैंने, इसलिए खास तुम चारों को कॉन्टिनेंटल और इटालियन खाना बनाना है। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। ये कहकर मोना वहाँ से चली जाती है और चारों बहुएं अगले दिन खाना बनाना शुरू करती हैं, मगर अपनी सास की फरमाइश का खाना उनसे नहीं बन पाता, जिस पर थक कर बहुएं मुंह लटका कर बोलती हैं, ये तुमसे ना हो पाए गुड्डन। वक्त आ गया है शहरी ससुराल में किचन में देसी तड़का लगाने का। इसके बाद चारों गवार बहुएं देसी स्टाइल में खाना बनाकर पार्टी में आए मेहमानों को सर्व करती हैं, जिसमें थाली में दाल, चावल, चोखा, चटनी, अचार, रोटी भरा हुआ देखकर मोना और रुबीना भड़कते हुए कहती हैं, ये कैसा वाहियात खाना बनाया है तुमने। तुम चारों ने ऐसा खाना इसलिए बनाया है ना, ताकि हमारी इंसल्ट हो। ऐसा कहकर मोना अपनी गवार बहुओं को गुस्से से घूरने लगती है। तभी डिम्पल उसके पास आकर कहती है, मोना, जो भी हो तेरी बहुएं हैं गजब की। इनका बनाया देसी खाना बहुत ही डिलीशियस था। मैं क्या, हर एक पर्सन उंगलियां चाट रहे हैं। एक के बाद एक लोग आकर मोना से उसकी गवार बहुओं की खूब तारीफ करते हैं। तभी रूपा कहती है, माँ जी, इंसान चाहे शहर का हो या गांव का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो माहौल में खुशियाँ भर सकता है कि नहीं, वो जरूरी है। मुझे माफ कर देना मेरी चारों बहुओं। मैं भी एक वक्त में गांव से ही आई थी और पता ही नहीं चला कब इस हाई क्लास सोसाइटी की होकर रह गई। ऐसा कहकर मॉडर्न मोना अपनी गवार बहुओं को पूरी हाई क्लास सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराती है। तो वहीं रुबीना भी गिल्टी होकर चारों से माफी मांगती है और आखिर में गवार बहुएं अपनी शहरी मॉडल सास के साथ घुल मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको ऐसी ही कहानी सुननी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।